हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बेशकीमती खजाने के बारे में जो कि नेपाल के हाथ लगा है। इसकी कीमत कितनी है और क्यों भारत और चीन इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आखिर क्यों नेपाल खुद इस खजाने का इस्तेमाल न करके इसे दूसरे देशों को सौंपना चाहता है। क्या ये खजाना भारत के हाथ लगेगा या चीन इसे छीन कर ले जाएगा। क्या यह खजाना जान तक ले सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बस हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वहीं नेपाल भी अब इस यूरेनियम की खोज कर चुका है। यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और यही वजह है कि इसकी खरीद और डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कुछ ही ऐसे गिने चुने देश हैं जिनकी झोली में यह पदार्थ आ गिरा है, जैसे कजाकिस्तान। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस रेस में भारत भी शामिल है। जी हाँ, भारत के झारखंड में भी यूरेनियम मौजूद है, लेकिन झारखंड में पाए जाने वाले यूरेनियम की क्वालिटी सबसे कम बताई जाती है। यूरेनियम जमीन और खदानों में पाए जाते हैं और ये जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक नहीं बल्कि जानलेवा भी है। लेकिन कैसे, ये वो आपको आगे पता चलेगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर चीन और भारत इस यूरेनियम को लेकर क्या सोचते हैं। दो पड़ोसी देश भारत और चीन के बीच पहले से ही तनातनी का माहौल बना हुआ है और अब नेपाल में मिले यूरेनियम को लेकर इन दोनों के बीच भड़कती आग को और हवा मिल गई है, क्योंकि दोनों ही देश चाहते हैं कि हम इस यूरेनियम को लेकर अपार शक्ति के मालिक बन जाएं और इससे नेपाल को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जिस भी देश को ये ख़जाना सौंपेगा वो उससे अपनी किसी भी बात को आसानी से मनवा सकता है। फिर भाई इस ख़जाने के ज़रिए नेपाल की झोली में पैसों की भी बरसात होने वाली है। इस वजह से नेपाल खुद इस खजाने की अहमियत को बिना जाने इसे दूसरे देशों के हाथ में देना चाहता है। साल 2014 में एक आर्टिकल में जब ये खबर छपी कि नेपाल चीन बॉर्डर पर यूरेनियम पाया गया है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस आर्टिकल के मुताबिक इस यूरेनियम की जांच की गई तो पता चला कि इस यूरेनियम की जो क्वालिटी है वो एशिया में मिलने वाली यूरेनियम की क्वालिटी से काफ़ी बेहतर है और फिर इसके प्योर होने के भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि इसके प्रोसेस में कम समय लगेगा और जब समय कम लगेगा तो खर्चे भी कम ही आएंगे। और ये नेपाल में पहली जगह नहीं है जहां पर अच्छी क्वालिटी में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, बल्कि नेपाल की गोद में ऐसे 25 भंडार खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से 3 ही काम में लिए जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस खजाने को नेपाल खुद इस्तेमाल न करके दूसरे देशों को क्यों देना चाहता है, तो आपको बता दें कि यूरेनियम की माइनिंग के लिए नेपाल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इस पदार्थ को घर में काम में इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर नेपाल इसको इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि इससे कुछ भी पैसे बना लिए जाएं। इसलिए वो इस यूरेनियम को बेचना चाहता है। वो चाहता है कि इससे कुछ पैसे कमा लिए जाए और इसे लेने वाले सिर्फ 2 ही देश हैं, भारत और चीन। और भाई चीन तो इसकी माइनिंग को लेकर नेपाल के साथ बात भी शुरू कर चुका है। चीन इन माइंस को किसी भी कीमत पर लेने को तैयार है, लेकिन वहीं भारत की बात करें तो हो सकता है कि भारत को इसकी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, क्योंकि झारखंड में पहले ही यूरेनियम का पता लग चुका है। लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि ये चीन के हाथों में जाए, इसलिए भारत भी इन माइंस को अपना बनाने की सोच बैठा है। आपको बता दें कि नेपाल में अभी तक यूरेनियम की माइनिंग का कोई भी रूल नहीं बनाया गया है, इसलिए इनमें जो भी देश इस माइन को अपने नाम कर लेता है उस देश के रूल्स ही नेपाल में फॉलो किए जाएंगे। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो देश नेपाल में अपनी मनमानी कर सकता है। वैसे अभी तक ये प्रूफ नहीं किया गया है कि 10 किलोमीटर के एरिया में मौजूद यूरेनियम कितने डिपॉजिट हैं, लेकिन अगर चीन इसको लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है तो ज़रूर यहाँ कुछ तो लोचा है। वैसे अभी तक भारत ने नेपाल से यूरेनियम को लेकर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन भारत इस खजाने को चीन के हाथों भी नहीं लगने देगा। वैसे आपको क्या लगता है, किसे मिलेगा ये खजाना? कमेंट में बताएं। वैसे क्या आप जानते हैं कि यूरेनियम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लैप परोट द्वारा पिचब्लेंड नाम के एक अयस्क से की गई थी। इसका नाम यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम कर दिया गया। पृथ्वी पर इस तत्व की मात्रा 1 लाख टन है
और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं यूरेनियम मौजूद है तो वो इकलौता देश ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ करीब 29% यूरेनियम मौजूद है और ये बहुत ही हार्ड होता है, इसे तोड़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। शुरुआती रूप में यह अशुद्ध रूप में पाया जाता है, लेकिन बाद में इन खदानों से इसके अयस्क को एक प्रोसेस के बाद शुद्ध कर लिया जाता है। यूरेनियम इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी पैदा करने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और इसी की मदद से परमाणु ऊर्जा में इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि 1 किलो यूरेनियम से हम 24 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। पहले के समय में यूरेनियम का इस्तेमाल रंगीन कांच बनाने में किया जाता था और फिर इसका इस्तेमाल मिश्र धातु बनाने में किया जाने लगा। इसके इतने सारे इस्तेमाल को देखते हुए ही आज इसकी कीमत आसमान छू रही है और ये खास और अनमोल तत्व बन गया है। वैसे ज़्यादातर परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम ऑक्सीजन से बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है और इसके चलते यूरेनियम के ऊपर काले रंग की एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे हम यूरेनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। आज रेडियो एक्टिविटी की जो जानकारी साइंटिस्ट्स को मिली है वो सब इसी पदार्थ की बदौलत मिली है। यूरेनियम की एक खास बात यह होती है कि इसे कितने ही लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, लेकिन ये खराब नहीं होता। जहां इसकी खासियत है वहीं इसके बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है और ये परमाणु बम कितना खतरनाक होता है इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे गांव कस्बे ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर और देश तबाह हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप हिरोशिमा को ही ले लीजिए, जहां आज भी इस धमाके की वजह से बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। ऐसे में इस जानलेवा तत्व से बचना भी नामुमकिन है क्योंकि ये हमारे पूरे पर्यावरण में फैला हुआ है। यहाँ तक कि जमीन में उगने वाली सब्जियों में भी कम मात्रा में यूरेनियम मौजूद होता है। वैसे यूरेनियम की कम मात्रा से कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जिस तादाद में आज परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही है वो भविष्य में काफ़ी घातक साबित हो सकती है। हर एक देश अपनी पावर बढ़ाने के लिए परमाणु बम बनाना चाहता है और इसमें इस्तेमाल किया जाएगा यूरेनियम। ऐसे में इस परमाणु बम को किसी देश पर फेंक दिया जाए तो सोचिए क्या तबाही आएगी, क्योंकि सामने वाला देश भी चुप नहीं रहेगा और वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ऐसे में परमाणु बम के जानलेवा असर से पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसी भी देश के लिए यूरेनियम का खरीदना नुकसानदायक साबित हो सकता है? और अगर ये चीन के हाथों में गया तो किसके लिए खतरा बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।